हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वोलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसे भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे रीडिंग आती है, एक सुबह 10:10 पे आती है, एक दोपहर में 2 बजे आती है, जिसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। और ये क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है इसी चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ठीक है, मैं फाइनल शफल करूँगी अब। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमेच्योरिटी हो सकता है, आपकी एज कम है या जो भी है, कुछ इमेच्योर तरीके से रिश्ते को हैंडल किया जा रहा है, जिस वजह से आप लोग एक लूप में फंसे हुए हैं। आपकी साइकिल में बार बार वही चीज़ रिपीटिशन हो रही है, बार बार आप पास आते हो, बार बार एक दूसरे से दूर चले जाते हो। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ट्रूथ, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, कई दिनों से ये एनर्जी आ रही है। आप लोग हो सकता है एज कम है या मेच्योर हैं किसी तरीके की। ठीक है, कोई स्टेबिलिटी हो सकता है कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, डर है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1। ओके ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लैरिफायर लेना है, प्लीज़ डिवाइन। ओह शिट, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हो 7 ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग। ओके, देखिए 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। पता तो है पर पता नहीं क्यों इंट्यूशन आई तो ले रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, देखिए अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सभी की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हुई है, एंड सैजिटेरियस की भी, धनु राशि एंड कुंभ राशि। आप लोग इमेच्योर हैं, बता ही दिया। इमेच्योर जरूरी नहीं होता है एज कम हो, कई बार लोगों के अंदर मैच्योरिटी होती नहीं, समझ नहीं आती, उनको ज़िंदगी भर समझ नहीं आती, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के बीच में सीन है, या तो आप दोनों या फिर कोई एक। आपके पर्सन की वेटिंग एनर्जी है। वेटिंग इस बात की है, आपको लेकर के वेट कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। जो भी ऑब्स्टिकल हैं इन सभी के शॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे हैं। फाइनेंस हो सकता है, कैरियर हो सकता है, लोग हो सकते हैं, आपका गुस्सा हो सकता है। ठीक है,
इन सब के शांत होने का, इन सब चीज़ों के शॉर्ट आउट होने का ये वेट कर रहे हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल ज़िंदगी में है वो सारे ख़त्म हो जाएं। आपके पर्सन ये वेट कर रहे हैं और आपके शांत हो जाने का भी वेट कर रहे हैं। ये आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। और थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ अगर हम बात करें तो वो भी है कि ये चाहते हैं कि कर्मा मिले। एक तो खुद ये कर्मा भोग रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लिए भी ये कर्मा मतलब डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से कि अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हो तो आपको भी कर्मा मिले। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो और इनका प्रपोजल नहीं लेना चाहते हो, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो, इसलिए ये आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, ये ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे, मतलब इनका स्टक है आप में। ये आपसे आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये खुद भी ऑप्शन ढूंढते हैं लेकिन, और ढूंढे हो इन्होंने पास्ट में, लेकिन इन्हें नहीं कहीं भी चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है या जा नहीं सकते, ये आपसे आगे बढ़ नहीं सकते बिकॉज ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। ये बढ़ना तो चाहते हैं आपसे, बट ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें लगता है कि जो प्यार आप इन्हें दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता है इनको, तो ये इसलिए वापस आप में आकर के स्टक हो जाते हैं और ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो क्या कर रहे हो, अब आप कहीं और इंटरेस्टेड हो, आप इनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। ये विश कर रहे हैं डिवाइन से, ये चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी इनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो। हालांकि ये खुद भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, कभी कभी इनके मन में आता है कि ये सुकून चाहिए ज़िंदगी में, छोड़ो, जाने देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं इस रिश्ते को, जाने दो, नहीं हो पाएगा कुछ भी। लेकिन ये नहीं कर पा रहे, ये ना तो आपको दूर जाते हुए देख पा रहे हैं, उससे भी इन्हें तकलीफ हो रही है, तो ये आपको ऑफर करने लग जाते हैं। यही है राउंड एंड राउंड। और जब आप लोग पास में होते हो तो ये लगता है कि नहीं, शायद ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, चलो यार कि दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हो, ये उधर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ना तो आगे बढ़ पा रहे ना पीछे आ रहे, तो ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में है। ऐसा नहीं है कि आगे ऑप्शन ढूंढ नहीं रहे, ढूंढ रहे हैं। एरीज की एनर्जी है, टेम्परेंस एम्परर हैं आपके पर्सन, ईगोइस्टिक काफ़ी हो सकते हैं। ये ऑफर आपको करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी हद तक ईगो है, क्योंकि इनको थोड़ा डाउट है आपके ऊपर। तो ये क्या चाह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें अपनी तरफ से अप्रोच कर लो, क्योंकि अगर इन्हें ये लग रहा है कि कहीं इन्होंने अप्रोच किया और आपने ना कह दिया तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी तरीके का लीगल इशू हो सकता है यहाँ पे, या तो डिवोर्स है या कोई कोर्ट मैरिज है या फिर किसी तरीके का और कोई कोर्ट रिलेटेड कोई हो सकता है, या आपके पर्सन की कोई हेल्पलेस सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये फंसे हुए महसूस करते हैं, स्टक, हेल्पलेस। आप में भी हेल्पलेस है ये कि आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी एक इनकी हेल्पलेस सिचुएशन है, और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, वो भी इनकी कोई हेल्पलेस सिचुएशन है जिनके सॉर्ट आउट होने का ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो किसी के साथ मैरिड है तो वहाँ से डिवोर्स लेना है, वहाँ पे जहाँ मैरिड होंगे वहाँ के लिए उनके लिए होगा ये सिनेरियो। द वर्ल्ड की एनर्जी, ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये किसी से हो सकता है लीगल एडवाइस भी ले रहे हो, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये स्टेबल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के बाद इनका इरादा है कि इन्हें आपके साथ बढ़ना है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप काफ़ी एटीट्यूड में आ गए हो, बहुत अपने आप को, आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो और आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इनको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, एक कपल एनर्जी आ गई, आप दोनों ही एटीट्यूड में हो, मिस तो करते हो एक दूसरे के साथ, एक रिश्ते को, बॉन्ड को फील भी करते हो आप एक दूसरे के साथ में, लेकिन आप एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर रहे हो, और आप दोनों को ही ऐसे लग रहा है कि शायद आप दोनों का प्यार जो है वो ख़त्म हो गया। आपके पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, बट ईगो है जो उन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रही, और कुछ बाधाएँ भी हैं। ये आपको खुद, अपने आप को खुद से, आपसे कमिटेड फील करते हैं, बट फिलहाल डिटैच भी है मेरे, थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह भी कर रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि फ्लर्ट के चक्कर में इन्होंने, ये इनका इरादा है आपसे फ्लर्ट करने का, और इन्होंने ऐसा भी लगता है कि इन्होंने फ्लर्ट के चक्कर में आपको खो दिया है, बहुत खास इंसान को खो दिया। इस बात का इनको रिग्रेट भी है, बहुत दुख है, और अब ये फिर से आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर से आपके साथ फ्लर्ट करें, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, बट हो नहीं पा रही हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ईगो भी है और अभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। कोई सच आप लोगों के बीच में है जो छुपाया गया है आपके एंड से भी और उनके एंड से। सबसे पहली चीज़ तो यही दिख रही है कि आप अपने ट्रू इमोशंस एक दूसरे को नहीं दिखा रहे हो, वो हाइड कर रहे हो, तो वो सच स्वीकारने की ज़रूरत है। या फिर कोई चीज़ है जो छुपी हुई है, जो अभी आप तक लोगों के एक दूसरे से छुपा रहे हो, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है वो छुपा रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ है जो छुपा हुआ है, वो सामने आना ज़रूरी है। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, डर है, आप लोग आपस में डरे हुए हो, आप दोनों ही शायद डरे हुए, आपको लगता है कि शायद आपका पर्सन आपको धोखा दे देगा, आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आपने तो दे दिया, अब तो आप आगे बढ़ ही गए हो अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे डर, बहुत सारे फियर है, खो देने का डर आप लोगों के बीच में है।
डिफरेंट डिफरेंट रीज़न आप लोगों के हो सकते हैं, बट है यहाँ पे आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। आपके पर्सन आपके साथ एक सोलमेट वाइब्स फील करते हैं, इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रॉब्लम को, मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो या सकती हो, कि बहुत सारी रातें हमारी ऐसी बीती हैं कि जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, जो कि वो दिख भी रहा है वहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए सच्चाई ये भी है कि आप लोग अभी अपने रिश्ते की जो डेप्थ है उसी को नहीं समझ पा रहे हो सकता है आप लोगों का स्पिरिचुअल रिलेशन है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की होनी है, जिसे या तो आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो या आप एटलीस्ट कोई एक है जो नहीं समझ पा रहा है। तो कोई सच है जो आपको समझना है, और सबसे पहली चीज़ जो आप अपने इमोशंस हाइड करके रख रहे हो, इन इमोशंस को आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।